नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि IPF5 फॉर्म कैसे फिल करते हैं। इस वीडियो में जस्ट जो IPF5 फॉर्म एमसीए की वेबसाइट में जाके फिल कैसे करना है, उसमें आईडी क्रिएट कैसे करना है और लॉगिन कैसे करना है, वही सब चीज़ें बताऊंगा। और आगे की जो फॉर्म है वो सबमिट करके नेक्स्ट स्टेप क्या है वो सब बताऊंगा। ये जो स्टेज है IPF5 फॉर्म वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि उसके पहले जो आरटीए से जितना भी कम्युनिकेशन करना है, अलग अलग केस में ट्रांसमिशन है, डुप्लीकेट शेयर है, फिर सस्पेंस अकाउंट में चले गए, उसका अलग से पूरा प्रोसेस होता है, उसमें भी ज़्यादा टाइम लगता है। और इनकेस आपको हमारी प्रोफेशनल सर्विस चाहिए तो आप ये नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे ये कर सकते हैं। तो वीडियो को बंद ही कर देते हैं, बेटर तो स्क्रीन पूरी दिखे। ठीक है, ये MCA.gov इनकी वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे आपको आना है पहले। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको राइट साइड में रजिस्टर करके दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करना है। मेरा आईडी ऑलरेडी बना हुआ है, मैं डायरेक्ट आपको लॉगिन बना दूँ। आईडी बनाना एकदम वेरी सिंपल है, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो एकदम वो इजी प्रोसेस है, उसमें कुछ इतना कुछ है नहीं। ठीक है, कि आपको कुछ आगे आए। ठीक है, अभी मैं लॉगिन कर रहा हूँ, मेरे क्लाइंट का है, क्योंकि जो नई प्रोसेस आई है उसमें जो कंसल्टेंट है वो अपने लॉगिन से कर सकता है, लेकिन उसके लिए अथॉरिटी लेटर चाहिए। मेरे आईडी में ऑलरेडी बहुत सारे आईपीएफ फॉर्म फाइल ऑलरेडी किए हुए हैं, तो बेटर मैं आपको एक क्लाइंट का एक लॉगिन है उसमें ही बता दूँ। इसके पहले मैंने वीडियो एक पूरा रिकॉर्ड किया कि पूरी डिटेल फिल करके बताई, लेकिन वो यूट्यूब की नई पॉलिसी के हिसाब से आप किसी की पर्सनल डिटेल जो डमी डिटेल थी, लेकिन फिर भी वो अलाउ नहीं कर रहा था अपलोड करना, तो मैं आपको ऐसे ही डमी जो विदाउट सबमिशन जो डिटेल है वो बताऊंगा। जैसे ही आप फॉर्म फाइल करते हैं तो यहाँ पे ऐसे एक स्क्रीन आ जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको उसके जो आप कुरियर करते हैं, मैं ये लास्ट स्टेप है, चलो मैं लास्ट स्टेप बाद में बताता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे एमसीए फॉर्म आना चाहिए ना, आईपीएफ रिलेटेड फॉर्म में आपको IPF5 वेब फॉर्म दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। ये जो एप्लीकेशन है वो कभी कभी एकदम स्लो काम करती है, क्योंकि गवर्नमेंट की है, और आरओसी फाइलिंग की डेट के हिसाब से आपको प्लान करना पड़ता है आपका वर्किंग, कि कैसे प्लान कर। ठीक है, नाउ आप आपने जो आरटीए से प्रोसेस की होगी वहां से आपको एक लेटर आया होगा, उसको बोलते हैं इंटाइटलमेंट लेटर। इसका मैं आपको हिंदी में बताऊं, इंटाइटलमेंट लेटर का मीनिंग मतलब वो आपका अधिकार है, और कंपनी ने आपको बोला है कि ये आपके शेयर है, आप आईपीएफ में जाके क्लेम कर लो। तो अभी कंपनी ने बता दिया है, आरटीए ने, कि भाई ये राहुल के नाम के शेयर है, तो आप राहुल के नाम पे जाके आईपीएफ से ले लो वापस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यस क्लिक करने का, फिर यहाँ पे जो फाइल है वो अपलोड कर देने की। ठीक है, नेक्स्ट, आप खुद फाइल कर रहे हो या ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू कर रहे हो? ठीक है, तो आपका खुद का आईडी है तो आपको यहाँ पे सेल्फ क्लिक करना है। नेक्स्ट, आपकी अजन मोस्ट 99% केस में इंडिविजुअल आएगा, क्योंकि कंपनी के शेयर आईपीएफ में बहुत कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इस टाइप की कंपनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप है, अदर है, एचयूएफ है। ठीक है, और यहाँ पे हम इंडिविजुअल में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे आपको नाम लिखना है, फॉर एग्जाम्पल राहुल मिश्रा एक। ठीक है, यहाँ पे उसके फादर का नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है आपको। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस डाल देना है, कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, फिर उसमें ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है। यहाँ पे वेरीफाई करना है आपको ओटीपी, फिर यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी वेरीफाई करना है, यहाँ पे उसका भी ओटीपी डालना है। आधार नंबर आप लिखोगे यहाँ पे,
तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ए ऑप्शन ओपन हो जाएगा, वहां से आपको आधार कार्ड अटैच करना है। इनकेस जॉइंट अकाउंट है तो दोनों का आधार कार्ड अपलोड करना है, ठीक है। और क्लेमेंट है ट्रांसमिशन केस में, उसका जो क्लेमेंट है उसका अपलोड करना है। यहाँ पे फॉरेनर के लिए है, तो इंडियन रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे पैन नंबर डाल के वेरीफाई करना है। यहाँ पे आपके कंपनी का सीन डालना है। सीन कैसे मिलेगा, आपको सिर्फ गूगल में सर्च करना है, सीन ऑफ जियो लिमिटेड, फॉर एग्जाम्पल जियो लिमिटेड, ठीक है। तो आप सर्च करोगे तो ऐसे ही आ जाएगा। इसको बोलते हैं सीन, जियो फाइनेंशियल सर्विस। जैसे ही आप यहाँ पे डालोगे तो कंपनी का नाम ऑटोमेटिक डिफॉल्ट आ जाएगा। अब ये जो 5 नंबर का उस ऑप्शन है, इनकेस आपका केस एक्सपायर ट्रांसमिशन वाला है, मतलब आप क्लेमेंट हो, आपके शेयर नहीं है, ठीक है, तो आपको यस सिलेक्ट करना है। मोस्ट ऑफ द केस में विद ट्रांसमिशन नहीं है तो नो आएगा, ठीक है। फिर आपको जो जितने भी शेयर क्लेम करने हैं, तो शेयर अमाउंट क्लेम करनी है तो अमाउंट अमाउंट और शेयर के साथ के शेयर के मैक्सिमम आप 15 फोलियो एक साथ क्लेम कर सकते हो, ठीक है। एक कंपनी का एक फोलियो हो तो, और एक ही नाम पे हो तो, लेकिन ये 99% केस में एक ही रहेगा। यहाँ पे आप मैक्सिमम 15 क्लेम पास फाइल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अभी फिर आपको आपके फिजिकल शेयर में से डीमेट आईपीएफ में गए तो फिजिकल सिलेक्ट करना है, डीमेट में से गए तो डीमेट सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका जो ओरिजिनल जो डीमेट फोलियो नंबर था वो सिलेक्ट करना है यहाँ पे। फिर इक्विटी और नंबर ऑफ शेयर फॉर एग्जांपल 1500। फिर यहाँ पे जो अमाउंट थी वो अनपेड, 99% केस में अनपेड डिविडेंड ही होगी, ठीक है। फिजिकल, फिर यहाँ पे जो फोलियो नंबर डाला था वो कितनी अमाउंट है वो, और यहाँ पे कौन से फाइनेंशियल ईयर की थी। जो आपका वो जो एंटाइटलमेंट लेटर होगा उसमें सारी डिटेल मेंशन होगी कि ये फाइनेंशियल ईयर का इतना इतना डिविडेंड है, और ये जो आपको फॉर्मेट दिख रहा है वही फॉर्मेट में वो जो आपका आरटी है उसने आपको डिटेल दी होगी, ठीक है। यहाँ पे रीजन मेंशन करना है, क्योंकि ये कंपनी अभी जस्ट इनकॉर्पोरेट हुई थी, ये जियो, मतलब 1979 का तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी आपको डिटेल फिल करके यहाँ पे आपका जहाँ पे भी डीमेट अकाउंट है, इंडिया में 2 ही जगह आपका डीमेट अकाउंट हो सकता है, इधर एनएसडीएल और सीडीएसएल, ठीक है। आपका जो क्लाइंट मास्टर शीट होगा उसमें आपको लिखा होगा कि एनएसडीएल में सीडीएसएल। जैसे यहाँ पे आप नंबर डालोगे आपका और यहाँ पे वैलिडेट करोगे तो ऑटोमेटिक ये सारी जो डिटेल है वो जो आपके क्लाइंट मास्टर शीट में होगी वो यहाँ पे फिल हो जाएगी, ठीक है। आप फिर सेव करके सारी डिटेल सेव करनी है। नेक्स्ट जो कॉलम है या नेक्स्ट, उसमें आपको वापस आपको जो एंटाइटलमेंट लेटर आपने यहाँ पे अपलोड किया वो करना है, क्लाइंट मास्टर शीट आपको अपलोड करनी है, कैंसल चेक अपलोड करना है। ये 3 चीज आपको अपलोड करनी है और सबमिट बटन दबाना है। जैसे ही सबमिट आप प्रेस करोगे तो आपका एसआरएन नंबर जनरेट होगा और आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे पेंडिंग फॉर एक्शन में आ जाएगी। फिर आपकी ईमेल में एक ईमेल जनरेट होगा, ठीक है। वहां पे आपको एक बॉन्ड आया होगा ऑटोमेटिक जनरेटेड, उसका आपको नोटरी में 500 रुपए की नोटरी या स्टेट वाइज मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ आप 500 रुपए में करवा लो, ठीक है। सारे स्टेट में 500 के ही होते हैं। 500 रुपए का बॉन्ड करवा के उसमें 2 विटनेस की साइन डाल के उसका आधार कार्ड पैन कार्ड, जो क्लेमेंट है उसका आधार कार्ड पैन कार्ड डाल के आईपीएफ 5 और जो आपके जो भी पुराने सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है, कैंसल चेक, आधार कार्ड पैन कार्ड, पूरा सारा अटैच करके उनको आपको पोस्ट करना है। जैसे ही पोस्ट हो जाता है आपको यहाँ पे आपकी जो पोस्टल रिसिप्ट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। यहाँ पे अपलोड करनी है पोस्टल रिसिप्ट और सबमिट करना है। फिर जैसे ही आपकी सबमिट करोगे तो आपकी एप्लीकेशन नेक्स्ट स्टेज में आ जाएगी अंडर प्रोसेस में। फिर आपका केस है वो आरटीए के पास चला जाएगा। आरटीए वो ई वेरिफिकेशन बोलते हैं उसको, आरटीए ई वेरिफिकेशन करेगा और आपका केस नेक्स्ट स्टेज में आ जाएगा कि भाई आरटीए ने अप्रूव कर दिया है, लेकिन आपका स्टेज अभी पेंडिंग फॉर ट्रांसफर है अमाउंट। एक केस में आईपीएफ अथॉरिटी ने भी अप्रूव कर दिया है, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस है आईपीएफ 5 फाइल करने की। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जितने भी मैंने ये अटैचमेंट बोले कि फॉर एग्जांपल एंटाइटलमेंट लेटर है, कैंसल चेक, क्लाइंट मास्टर शीट, ये सब चीज़ों को ढूंढना कहाँ से है, कैसे अपलोड करना है,
और स्टार्टिंग से देखेंगे, फिर आपके पास सिर्फ फोलियो नंबर है तो उसका आगे कैसे कर सकते हैं, सारी चीजें पूरी सीरीज बनाऊंगा आईपीएफ की, तो उसमें यही डिस्कस करेंगे। और अभी नए रूल भी आ रहे हैं आईपीएफ में, उसमें काम भी एकदम इजी हो गया है। जो अभी पहले 10-10 एक-एक साल लगता था, ठीक है, वो अभी सिर्फ अभी आप देखेंगे तो सीनियर सिटीजन के अप्रैल तक पहुंच गया है काम, और अदर देन सीनियर सिटीजन का मार्च पहुंच गया था। जो पहले बैकलॉग था वो एक-एक साल चलता था, तो इन अ वे बहुत फास्ट हो गया है काम, ठीक है। और इनकेस आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको जो सारे अटैचमेंट है वो अपलोड करने हैं। थैंक यू।